सोचो अगर आप अपने हाथ में पूरी दुनिया को पकड़ सकें। ये सपना पुराने जमाने के लोग भी देखा करते थे और इसी चाहत ने सबसे पहले ग्लोब को बनाया। ये शुरुआती ग्लोब अक्सर मिट्टी या लकड़ी से बने होते थे। हाँ, ये बिल्कुल सटीक नहीं थे, लेकिन हमारे विशाल ग्रह को समझने की एक साहसिक कोशिश जरूर थे। ऐसे ही एक शुरुआती ग्लोब को लगभग 150 बीसी में मैलस के क्रेट्स ने बनाया था। इसमें उस समय के झांक महाद्वीप, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को दिखाया गया था, जो एक विशाल अनजान समुद्र से घिरे हुए थे। 15वीं शताब्दी में छपाई मशीन के आविष्कार ने ग्लोब बनाने के तरीके को बदल दिया। अब ग्लोब ज्यादा सटीक और आसानी से बनने लगे। धीरे धीरे ग्लोब खूबसूरती की चीज बन गई, ज्ञान और रुतबे के निशान बन गए। बड़े ही बारीकी से बने हुए ग्लोब विद्वानों के घरों और अमीर लोगों के घरों की शोभा बढ़ाते थे। ये दुनिया के आपसी जुड़ाव और मनुष्य की जिज्ञासा की ताकत का एक निरंतर स्मरण कराते थे। अपनी शुरुआत से लेकर कला के बेहतरीन नमूने बनने तक ग्लोब ने हमेशा आश्चर्य और अन्वेषण को प्रेरित किया है। ग्लोब बनाना एक बड़ी ही बारीकी वाली कला है। इसमें वैज्ञानिक सटीकता और कलात्मक कौशल का मेल होता है। यह एक गोले से शुरू होता है जो पृथ्वी की विशेषताओं के लिए एक कैनवास का काम करता है। नक्शे को गोर्स कहने वाले पैनलों में विभाजित किया जाता है। एक बार नक्शा लग जाने के बाद ग्लोब को एक अक्ष पर रखा जाता है। महाद्वीपों, महासागरों और प्रमुख शहरों पर नाम लिखे जाते हैं। ग्लोब का निर्माण मानवीय प्रतिभा और शिल्प कौशल का प्रमाण है। नक्शे तो सपाट होते हैं, लेकिन ग्लोब को घुमाया जा सकता है। इसी घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। ग्लोब हमें समय क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। पृथ्वी के घूमने से कोरियोलिस इफेक्ट पैदा होता है। यह हमें पृथ्वी को एक जीवित, सांस लेने वाली चीज के रूप में देखने में मदद करता है। अपने कालातीत आकर्षण के साथ ग्लोब अपने वैज्ञानिक उत्पत्ति से कहीं आगे निकल गए हैं। वे ज्ञान, अन्वेषण और मानवीय महत्वाकांक्षा के स्थायी प्रतीक बन गए हैं। इतिहास के दौरान कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में ग्लोब को प्रमुखता से दिखाया गया है। कला में ग्लोब अक्सर ज्ञान की खोज और मानवता की परस्परता का प्रतीक है। रिनेसांस पेंटिंग्स अक्सर विद्वानों और अन्वेषकों को ग्लोब के साथ चित्रित करते हैं, जो भूगोल और खोज के महत्व को उजागर करते हैं। ग्लोब साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में भी दिखाई देते हैं, जो साहसिक कार्य, अन्वेषण और वैश्विक जागरूकता का प्रतीक है। उनकी स्थायी उपस्थिति दुनिया के साथ हमारे आकर्षण और उसके भीतर हमारी जगह को दर्शाती है। डिजिटल युग ने ग्लोब को वर्चुअल अन्वेषण के लिए गतिशील उपकरणों में बदल दिया है। वर्चुअल ग्लोब सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होते हैं और हमें अभूतपूर्व आसानी और विस्तार के साथ अपने ग्रह को नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। ये डिजिटल प्रतिनिधित्व सैटेलाइट इमेजरी से लेकर रियल टाइम मौसम के पैटर्न तक जानकारी का एक विशाल भंडार प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता विशिष्ट स्थानों पर जूम इन कर सकते हैं, सड़क दृश्यों का अन्वेषण कर सकते हैं और प्रतिष्ठित स्थलों के वर्चुअल टूर पर निकल सकते हैं। वर्चुअल ग्लोब शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन के लिए अमूल्य उपकरण बन गए हैं। वे छात्रों को इमर्सिव सीखने के अनुभव और शोधकर्ताओं को पर्यावरण डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। रोजाना उपयोग करने वालों के लिए वर्चुअल ग्लोब दुनिया का पता लगाने का एक मजेदार और आकर्षक तरीका प्रदान करते हैं। डिजिटल क्रांति ने ग्लोब को पहले से कहीं अधिक इंटरैक्टिव और जानकारीपूर्ण बना दिया है। जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे ग्लोब की क्षमता भी बढ़ती है। ग्लोब का उपयोग अब अन्य ग्रहों, चंद्रमाओं और खगोलीय पिंडों का नक्शा बनाने के लिए किया जाता है। उन्नत इमेजिंग तकनीक से लैस अंतरिक्ष यान मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों के विस्तृत ग्लोब बनाने के लिए डेटा प्रदान करते हैं। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ग्लोब वैज्ञानिकों के लिए अमूल्य उपकरण हैं, जो दूसरी दुनिया के भूविज्ञान और वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। वे हमें विभिन्न ग्रह पिंडों की तुलना और इसके विपरीत करने की अनुमति देते हैं, जो हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करते हैं। ग्लोब का भविष्य असीम है, जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार का पता लगाने के साथ विकसित हो रहा है। ग्लोब ब्रह्मांड के अजूबों की कल्पना, समझ और सराहना करने के नए तरीके प्रदान करते रहेंगे। वे दूसरी दुनिया के लिए खिड़कियों का काम करते हैं, जो खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।